आप लोगों ने जब लर्निंग प्रोसेस, अब देखिए सिंपल सी बात है ना, कि आप लोग जाते हो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाते हो, किस लिए जाते हो? सीखने के लिए जाते हो। ठीक है, एजुकेशन लेने के लिए जाते हो, कुछ करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए जाते हो। तो जब कुछ करने के लिए, पढ़ने के लिए जाते हो, तो फिर जाहिर सी बात है वहां पे जाना तो मस्ट है ना। अगर आप नहीं जाते तो आप कभी भी कोई काम सीख नहीं पाओगे। आप छुट्टी करते रहो, छुट्टी करते हो, एडमिशन आप लोग ले लो, एडमिशन लेने के बाद आप वहां पे जाओ ही ना, तो फिर क्या फायदा है आप लोगों का एडमिशन लेने का? कोई फायदा होगा? बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होगा। एज इट इज जब आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए नहीं आओगे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। चले मैं मान लेता हूँ कि आप आ जाते हैं, आप आ गए, तो फिर जो आपकी टीम नहीं आएगी, तो आपको उस बंदे को ज्वाइन करवाने का ही कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपने उसको अपने साथ ज्वाइन करवाया है, तो उस बंदे को आपके साथ ज्वाइन करवाने का आपको कोई फायदा नहीं है अगर वो आपका सेशन ही नहीं अटेंड करने के लिए आता, और आप उसको सेशन की इम्पोर्टेंस ही नहीं बताते। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि जी सर मैंने उनको ज्वाइन करवाया है, उनकी ज्वाइनिंग से मुझे $5 अर्निंग हुई है या $10 अर्निंग हुई है, भाई 15 से 3 हजार आपका तो चुटकी में खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन चुटकी में तो खत्म हो गया, लेकिन वो बंदा जब काम का ही नहीं आपने बनाया, या उसको काम की तरफ आप लेके ही नहीं आए, तो वो बंदा आपका वेस्ट है। कोई इशू वाली बात नहीं है। आपने 3 हजार 4 हजार पेट में खाया खाया, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, कुछ भी खा लिया, इनफ खत्म हो गया। ठीक है, आप मुझे बताएं उस बर्गर खाने की वजह से क्या आपको 50 बंदे मिल गए हैं जो आपने पैसे खाए हैं? मिले हैं? नहीं मिले ना। तो जब आपके साथ कोई पर्सन आता है, उसको प्रॉपरली वैल्यू बताया करे कि आपने सेशन में क्या करने आना है, सेशन में क्या चीज करनी है, विद एग्जांपल्स उसको बताया करे। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि स्कूल हम किस चीज के लिए जाते हैं, लर्निंग प्रोसेस करने के लिए जाते हैं, कि चलो यार आज पढ़ लेंगे, कल को हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। कल को लोगों का माइंड ये सेट ही होता है कि किसी अच्छी जगह चले जाएंगे, एजुकेटेड होंगे, हमारी फैमिली में हमारा एक नाम होगा, यार फलां का बंदा इतनी एजुकेशन लेके आगे निकल चुका है। ऐसे होता है ना। तो सेम एज इट इज आपको लर्निंग प्रोसेस में यहाँ पे भी होता है। देखिए, जो इंसान पढ़ाई करता है 16 साल, पढ़ने के बाद उसका क्या माइंडसेट होता है, क्या फोकस होता है? एक अच्छी जॉब करना। उसका माइंडसेट यही होता है ना, या कुछ बिजनेस करना। तो बिजनेस से क्या मिलेगा? उसको पैसा मिलेगा। जॉब से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो जब यहाँ पे आपको पैसा बनाने का तरीका ही बताया जा रहा है, तो वो देखिए कितना यूटिलाइज है, कितनी चीज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। तो आपकी टीम्स को एक्टिव करने का सबसे प्रॉपरली जो आप लोगों का मकसद होता है, वो ये चीज होता है कि आपने सबसे पहले अपने टीम को, मेंबर्स को सेशन के लिए रेडी करना है। आज मैं आपको वो टिप्स बताऊंगा, अगर आप उन टिप्स को फॉलो करोगे, तो यकीन माने डेफिनेटली इंशाल्लाह आप लोगों की टीम एक्टिव होगी। बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को ये टिप्स किसी ने बताई होंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझसे जब लोग पूछते हैं ना कि सर नुमान माशाल्लाह से आपकी टीम बहुत एक्टिव है, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह ताला की पाकज़ात का, कि मेरी टीम में ऐसे ऐसे सितारे, ऐसे ऐसे माशाल्लाह से प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चले मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले अपने ग्रेट लीडर सर मसूद साहब को यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा। माशाल्लाह से इनकी ग्रेट एफर्ट कि आज माशाल्लाह से इनकी प्रॉपर 1000 की टीम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सर अल्लाह ताला की पाकज़ात आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, बहुत ज़्यादा कामयाबी आपको अता फरमाए, आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता करें। अल्लाह ताला आपको मेहनत करें, इसी मेहनत के साथ, इसी लॉयल्टी के साथ, इसी जज्बे के साथ काम करें, मेहनत करें, टीम के ऊपर फोकस करें, टीम के हर एक बंदे को काम सिखाएँ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। ये वो बंदे थे जब स्टार्ट में मेरे साथ जुड़े थे, तो ये भी ज़ीरो थे। ज़ीरो से मतलब कि देखिए स्टार्ट में मैं भी ज़ीरो था, हर बंदा स्टार्ट में ज़ीरो होता है। अब 1000 का काफ़िला इनके साथ बना है, कभी ऐसा भी वक़्त था कि 1000 का काफ़िला बनने से पहले अकाउंट ज़ीरो था, एक भी पार्टनर नहीं था, एक भी टीम मेंबर नहीं था, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज 1000 की टीम है। पता ही नहीं चला कैसे बन गई है, किस तरीके से बन गई है। आप लोग यहाँ पे प्रोमिनेंट होके देख सकते हो, प्रोमिनेंट की 1000 की टीम माशाल्लाह से बन चुकी है, और माशाल्लाह से अच्छे तरीके से देखें, हर चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से होती है, हर चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से होती है। ज़ीरो के बाद ही वो चीज़ आगे स्टार्टअप लेती है और आगे जाती है। तो इन्होंने भी ऐसे ही सफ़र अपना स्टार्ट किया था। आज इनके साथ एक टीम है। टीम क्या है? टीम वर्क के साथ टीम हुई है। सिर्फ़ अकेले कामयाब नहीं हुए, आगे अपने साथ हज़ारों लोगों को कामयाब किया है। उनको काम सिखाया भी है, उनको समझाया भी है, उनको टीच एंड ट्रेन भी किया है, उनको हर चीज़ बताई है। आज हर बंदा दुआएँ देता है। क्यों? एक अच्छे वे में, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे माइंडसेट के साथ एक प्रॉपर वे में लेके चले हैं। और जो ज़िम्मेदारी थी, सबसे पहले मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताऊँ, कि ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप इज़ टू मच इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए जो एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप है ना,
वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे चाहिए, आपको अपनी जिंदगी को स्पेंड करने के लिए और टीम में कामयाबी के लिए। तो सर अल्लाह ताला की पाक आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट दी है, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला मजीद तरक्की देगा। इंशाल्लाह आगे आप इसी तरह से आपने मेहनत करनी है, इसी तरह आपने पैशन के साथ काम करना है, और इंशाल्लाह आने वाले हर पर्सन की यहाँ पे हजारों से लाखों की टीम होगी। ठीक है। तो देखिए स्टार्ट में जीरो थे, मैं भी जीरो था, हर बंदा जीरो था। आप अगर अभी आज अगर आपका एक भी पार्टनर नहीं है, इट्स मीन कि आप जीरो है। तो जीरो, आपने जीरो से हीरो कैसे बनना है, खुद को रिस्पॉन्सिबल बना के। दुनिया में कभी भी कामयाबी गैर जिम्मेदारों को नहीं मिलती। दुनिया में कभी भी कामयाबी गैर जिम्मेदारों को नहीं मिलती। गैर जिम्मेदार होते कौन है? जो लेट उठते हैं, जो लोग कहते हैं अच्छा यार कल कर लूंगा, अच्छा यार आज नहीं, अच्छा यार चलो थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। जब वो काम करने की तरफ जाते हैं तो खुद को क्या करते हैं, अच्छा मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा लेट जाता हूँ। दिस इज कॉल्ड कंफर्टेबल जोन। जब आप कंफर्टेबल जोन में जाते हो ना, तो कंफर्टेबल जोन आपको ऐसा कंफर्टेबल करता है, ऐसा कंफर्टेबल करता है कि आपको आपकी जिंदगी गुजारने का मकसद ही भुला देता है कि भाई आप किस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हो। ठीक है। देखिए हर इंसान अपना स्टार्टअप कहाँ से लेता है? नाकामी से। नाकामी से शुरू करता है ना। तो नाकामी के साथ जब शुरू करते हैं तो नाकामी के बाद कामयाबी है। अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया कि हर मुसीबत के बाद आसानी है, हर मुसीबत के बाद आसानी मौजूद है। तो जब अल्लाह ने फरमाया है कि भाई हर मुसीबत के बाद आसानी मौजूद है, तो हम अल्लाह के बंदे क्यों डिसअपॉइंट होते हैं यहाँ पे? हम क्यों डिमोटिवेट होते हैं? अगर हमें मुसीबतें स्टार्ट में फेस आउट करनी पड़ रही है, इस मतलब कि वो हमें आने वाले हमारे फ्यूचर के लिए हमें स्ट्रोंग बना रही हैं, हमें मजबूत कर रही हैं। और हमें मजबूत इसलिए कर रही हैं कि आगे अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबियां देनी है। ठीक है। और ये कामयाबी मिलेंगी कैसे? इन चीजों को आप आज फोकस करिएगा, इन चीजों को आज आपने देखना है। मैं आपको 3 से 4 टिप्स एक प्रॉपर ऐसी बताऊंगा आपकी टीम को एक्टिव करने के लिए, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप अपनी टीम को कैसे एक्टिव करते हो। ठीक है। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप से स्टार्ट लेना है। ठीक है। अपने आप से स्टार्ट लेना है। देखिए जब गाड़ी बस स्टैंड से बाहर निकलती है ना, तो उसके टायर वगैरह सारे चेक किए जाते हैं, किसी टायर में हवा कम तो नहीं है, कोई टायर पंचर तो नहीं है, गाड़ी का इंजन ठीक है, इसने सफर के लिए जाना है, गाड़ी में पेट्रोल कंप्लीट है, इसने इंजन चलाना है, सारा कुछ करना है। गाड़ी जब अपनी बस स्टैंड से निकलती है, प्रॉपर उसकी वहां पे स्पेसिफिकेशन होती है कि ठीक है, फिर वो अपने उधर से स्टैंड से निकलती है कि जाके पैसेंजर को उनकी मंजिल तक लेके जाए। ठीक है। अब आपने अपने आप को रखना है गाड़ी की जगह। अब लेट्स सपोज अगर गाड़ी के टायर में हवा ही नहीं होगी, तो वो गाड़ी को निकाल पाएंगे वहां से? कोई भी नहीं लेके जाएगा। अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होगा, तो पेट्रोल के बगैर वो गाड़ी को सफर पे लेके जाएंगे? कभी नहीं लेके जाएंगे। चले अब गाड़ी का इंजन ही खराब है, तो गाड़ी को सफर पे लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। अगर गाड़ी की मेंटेनेंस इस तरह से होने वाली है कि गाड़ी की हालत ही ऐसी नहीं है कि वो सफर पे लेके जा सके, तो क्या लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे ना। तो इसी तरह आप जो है ना, आप एक गाड़ी है, आपने अपनी गाड़ी में पैसेंजर को भरना है। अब वो भरना कैसे है, इस चीज को फोकस करिएगा। अब मैंने टायर की आपको एग्जांपल दी, इंजन की एग्जांपल दी, पेट्रोल की एग्जांपल दी। अब आपको पता है मैं वर्किंग बहुत अच्छा कर रही हूँ, ठीक है, या कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब आप वर्किंग अच्छे कर रहे हो, आपको पता है मुझे गाइडलाइन देनी अच्छी नहीं आती, आप नहीं कामयाब हो। आप वर्किंग अच्छी कर रहे हो, लोग अच्छे आ रहे हैं, ट्रैफिक आपको अच्छा जनरेट हो रहा है, बहुत ज्यादा लीड्स आ रही हैं, गाइडलाइन आपके पास नहीं है। ठीक है। आपको पास गाइडलाइन नहीं है, तो हाउ कैन यू डील विद न्यू कमर? आप कैसे डील करोगे उन लोगों के साथ? किस तरीके में बयान करोगे? वो आपसे सवाल पूछेंगे, आप क्या बताओगे उनको? वो आपसे कुछ पूछेंगे, वो कहेंगे आपको मशरिक का, आप उसको मगरिब की तरफ ले जाएंगे, वो आपकी बात फॉलो करेगा? नहीं करेगा। चले, आप कहते हैं सर मेरी गाइडलाइन बहुत अच्छी है। आपकी गाइडलाइन बहुत अच्छी है, आपको वर्किंग करना नहीं आती, आपके पास लीड्स ही नहीं आ रही, आपके पास ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने कहाँ पे काम करना है, किसको गाइड करेंगे? अपने आप को गाइड करेंगे, किसको गाइड करेंगे? गलती हो गई। अब चले एक और बात, आप कहते हैं सर मुझे ट्रैफिक भी जनरेट करना आता है, मुझे गाइडलाइन भी देना आता है। ठीक है। अब मैं सारा कुछ गाइडलाइन, अब चले गाइडलाइन भी आपको देनी आती है, ट्रैफिक जनरेट भी करना आती है, आपको सेल क्लोज करना नहीं आता। आफ्टर सेशन अटेंड करने के बाद आपको डील क्लोज करना नहीं आता, आप कर पाओगे? उस बंदे को गाइड कर पाओगे? ज्वाइनिंग के लिए रेडी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कमी आ गई ना। अब चले जी, आप कहते हैं कि सर मुझे ज्वाइनिंग क्लोज करना भी आता है, मुझे डील करना भी आता है, और मुझे प्रॉपर्ली मेंबर्स का ट्रैफिक लेके आना भी आता है। चले तीनों बात मैं आपकी मान लेता हूँ। अब ये तीनों बातें आप लोगों ने कर ली, अब आपको आगे पता ही नहीं है उस बंदे को मैंने ट्रेन किस तरह से करना है। आप उस बंदे को चला पाओगे? कभी नहीं चला पाओगे। किस वे में चलाओगे? आपने सारा कुछ मेंटेन कर लिया। अब देखिए, ट्रैफिक जनरेट की आपने अपने लिए, गाइडलाइन दी आपने अपने के लिए, सेशन अटेंड करवाया करवाया आपने अपने लिए, उसके बाद ज्वाइनिंग करवाई आपने अपने लिए। तो जब टीम को लीड करना है, उस बंदे को सिखा के वही आपको नहीं आता, तो हाउ कैन यू टीम टीम विल बी रन? आपकी टीम कैसे रन करेगी? कैसे चलेगी आपकी टीम? गलती आ गई, कमी आ गई। देखिए मैंने आपको 4 कमियां बताई,
कमी आ गई ना। उसके बाद देखें, चले आप कहते हैं सर मैं उसको टीच एंड ट्रेन भी कर लेती हूँ, मुझे गाइड करना भी आता है, मैं उसको समझा भी लूंगा, सब तरीके से समझा लूंगा। अब वो किसी पॉइंट पे डिमोटिवेट हो जाता है, लेट्स सपोज आपका मेंबर किसी पॉइंट पे डिमोटिवेट हो जाता है, तो हाउ यू विल बी मोटिवेट हिम? आप कैसे मोटिवेट उसको करोगे? किस तरीके से मोटिवेट करोगे? आपको मोटिवेट ही करना नहीं आता, कैसे मोटिवेट करोगे? उसका कैसे साथ दोगे? उसको कैसे सपोर्ट करोगे? किस वे में करोगे? कमी आ गई, ठीक है। अब ये कमी आ गई, देखिए जब आपकी कमी आ गई है और ये कमियों को जब आप 100% रहोगे ना, फिर आपका मेंबर रेडी होगा, फिर आपकी टीम लीड करेगी। चले, अब लेट सपोज आपने मेंबर को गाइड भी कर दिया, उसको मोटिवेट भी कर दिया, उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब वो काम कर रहा है, आपको उसको अप्रिशिएट करना ही नहीं आता, आपको उसको अप्रिशिएट ही करना नहीं आता, तो वो कैसे काम करेगा? वो कहेगा यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, मेरा अपलाइन मुझे मोटिवेट ही नहीं करता, मुझे मोटिवेट कर देता है, मेरा अपलाइन मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करता जिस वे में मैं अप्रिसिएशन चाहता हूँ। आपको उसको अप्रिशिएट ही नहीं करना आएगा, क्या करोगे? आपका मेंबर काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। टीम रन करेगी? नहीं करेगी। उसके बाद चले आप कहते हैं कि सर मैं उसको अप्रिशिएट भी कर देता हूँ। अब आप उसको अप्रिशिएट कुछ ज्यादा ही ओवर कर देते हो, कुछ ज्यादा ही आप उसको अप्रिशिएट कर देते हो, लिमिट में नहीं करते। आप कहते हो मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आपका बंदा वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ठीक है। आप उसको कंफर्टेबल जोन में बिठा दोगे, कैसे? अब वो बारिश हो रही है, आप उसको बजाय इसके बताओ कि भाई बारिश हो रही है तो इस मौसम में रहना सीखो, परेशानी को सीखो कि बारिश में रहना कैसे है। आप उसको छतरी पकड़ा रहे हैं कि ये पकड़ो भाई, तुम बारिश में भीग रहे हो, अपना छतरी पकड़ो। आपने तो उसकी मदद कर दी, लेकिन आपने जब उसको तरीका बता दिया कि भाई हाँ ये काम इस तरह से है, ये तरीका होता कैसे, जब आप उसको बताते हो नॉन वर्किंग, भाई यहाँ पे नॉन वर्किंग भी आती है, बगैर काम किए भी पैसा आता है। आप हल्का सा हिंट दो, नॉन वर्किंग आती किस वजह से है भाई? स्लॉट्स एक्टिव करने से। लेकिन स्लॉट के साथ साथ आपकी प्रॉपर वर्किंग भी होती है, और आपको आती है आपकी टीम की तरफ से है, अपलाइन की तरफ से तो एज अ बोनस आता है, ठीक है। अब मैंने आपको 5 से 6 चीजें बताई, अगर ये चीजें प्रॉपर करते हो तो आप एक अच्छे लीडर बन जाते हो, ठीक है। मोटिवेट रहो, पैशनेट रहो, टीम को मोटिवेट करो, टीम को पैशनेट करो, टीम को गाइड करो, टीम को अच्छे तरीके से लेके चलो, डीलिंग अच्छे तरीके से करो, वर्किंग अच्छे तरीके से करो, सेल क्लोज अच्छे तरीके से करो, मेंबर को अप्रिशिएट अच्छे तरीके से करो, मेंबर को मोटिवेट अच्छे तरीके से करो, उसको टीच एंड ट्रेन अच्छे तरीके से करो, अपनी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। ये चीज आप लोगों के ऊपर आएगी तो फिर आपको काम होगा। चले, ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी एक लीडरशिप के लिए। अब आगे फोकस करिएगा। अब आपके जो ग्रुप्स बने होते हैं, ठीक है, आपके जो ग्रुप्स बने होते हैं, उन ग्रुप्स का थोड़ा सा माहौल आप लोगों ने चेंज करना होता है। कैसे चेंज करना होता है? आप लोग अक्सर देखते हो, अगर आप रात के 12 बजे सोए हुए हो तो बाहर जब ढोल बजता है तो आप लोग उठ जाते हो। कितने लोग उठते हैं जब ढोल बजता है? जल्दी से बताएं। कितने लोग उठ जाते हैं जब ढोल बजता है? मुझे जल्दी से बताएं। आप 12 बजे सो रहे हो और बाहर फटाफट ढोल बज गया, आप लोग उठ जाते हो कि नहीं उठ जाते? जल्दी से मुझे बताएं, कितने लोग उठते हैं? उठते हैं कि नहीं उठते? जल्दी से बताएं। काफी लोग उठते हैं। चले रमजान को छोड़े, चले रमजान की बात ही कर ले, सोए हुए उठ जाते हैं ना, उठ जाते हैं ना। अब जब भाई आपके ग्रुप में एक बंदे का वेलकम हो रहा है, आप फटाफट से अपने ग्रुप के अंदर वेलकम न्यू मेंबर, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, वेलकम न्यू मेंबर, वेलकम न्यू मेंबर, वेलकम न्यू मेंबर, आपके प्रॉपर्ली आते रहेंगे मैसेज आते रहेंगे। वो बंदे जो आपके ग्रुप में सोए हुए हैं, जो नींद की गोलियां खा के सोए हैं, वो भी एक बंदा हिल जाएगा यार ग्रुप में हो क्या रहा है। एक ग्रुप की दीवारों से वेलकम वेलकम की कहाँ से आवाजें आ रही हैं, पर कहाँ से चीजें आ रही हैं, हो क्या रहा है ग्रुप के अंदर, ठीक है। वो आपका सोया हुआ बंदा जाग जाएगा, उसको पता है कि अच्छा इस तरह तरीके से वेलकम किया जाता है। फिर उसके माइंड में एक सोच आएगी कि अगर मेरा मेंबर यहाँ पे आए तो उसको कैसा अच्छा बेहतरीन वेलकम किया जाएगा, उसका एटमोसफेयर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आपकी इनकम आती है, आप कहते हो माशाल्लाह ग्रेट जबरदस्त, सर अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, सर अल्लाह ताला आपको ये करे, सर अल्लाह ताला आपको वो करे। आपका सोया हुआ मेंबर जाग जाएगा, यार मैं तो अभी चारपाई के ऊपर सोया हुआ था, ये पता नहीं किसने मेरी चारपाई हिला दी है, पता नहीं जंजला तो नहीं आ गया। वो जब उठ के देखेगा, वो देखेगा यार ग्रुप में तो डॉलर्स की बरसात हो रही है, वो बंदा भी पैसे कमा रहा है, वो बंदा भी पैसे कमा रहा है, ये बंदा भी पैसे कमा रहा है, तो आपका ग्रुप एक्टिव होगा। जब आपका ग्रुप एक्टिव होगा, आपकी टीम ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। अगर कुछ लोगों की टीम्स इस वजह से डाउन चली जाती हैं कि उनके ग्रुप्स ग्रुप नहीं बने होते, उनके ग्रुप मैं कहता हूँ जंगल बने होते हैं। जिस तरह जंगल में आप लोगों को पता है कि जिस तरह शेर का एक खौफ होता है, शेर आ गया तो बस ठीक है। कुछ मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, शेर आने का मतलब पता है क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ओनली एडमन की प्राइवेसी लगाई होती है अपने ग्रुप्स के ऊपर, और वो कहते हैं कि भाई मैं अकेला जंगल का बादशाह हूँ, मैंने अकेले ने ही ग्रुप में मैसेज करना है, बाकी किसी बंदे ने ग्रुप में मैसेज नहीं करना। तो भाई अकेला जब जंगल का बादशाह होता है ना, बाकी जानवर जो उधर जंगल में बैठे होते हैं ना, वो शेर से डरते हैं कि भाई शेर की थड़ाड़ ना आ जाए, शेर कुछ कह ना दे। तो वो बंदे जो उस जंगल में जो जानवर बैठे होते हैं, जिसमें जिराफा है, हाथी है, अदर है, कुछ भी है, उनके अंदर जो सलाहियतें होती है ना, आप देखें, आप हिरन देखते हो,
हिरन को जब शेर पकड़ने के लिए जाता है, शिकार करने के लिए जाता है, अगर हिरन बार बार पीछे की तरफ मुड़ के ना देखे ना, तो शेर की मजाल नहीं है हिरन को काबू कर ले। अब हिरन के अंदर बड़ी तेज भागने की सलाहियत है। अब शेर ने ग्रुप को ही बंद किया हुआ है, शेर ने उनकी सलाहियतों को बाउंड किया हुआ है। अब वो बंदे कैसे अपनी सलाहियतों को वहां पे यूटिलाइज करेंगे? कैसे बंदा कोई बताएगा कि सर मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है? कैसे बंदा बताएगा सर मैं बहुत अच्छी वर्किंग कर रहा हूँ? कैसे बंदा बताएगा कि सर मैं बहुत अच्छी टीम को लीड कर रहा हूँ? कैसे बंदा बताएगा कि सर मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे लीड्स बहुत अच्छे तरीके से आ रही है? कौन बंदा बताएगा? कैसे बताएगा? भाई शेर ने तो दरवाजा ही बंद किया ग्रुप का। शेर ने तो ओनली एडमिन की प्राइवेसी लगाई हुई है। शेर कहता मैं अकेला ही शेर हूँ। तो जब चले एक और बात होगी, उसके बाद एक ग्रुप ऐसे भी होते हैं आप लोगों के, बहुत से मेजोरिटी में लोग ऐसे हैं कि जिनके ग्रुपों में एक वेलकम हो रहा है, ग्रुप में 500-500 लोग बैठे हुए हैं, किसी को होश ही नहीं है। वो कहते हैं ना पंजाबी में, वो बंदा बूटी पी के ना सुता है, इस तरह के काम करते हैं। वो ये लोग नशे पीते हैं ना, आप लोगों को पता है ना, नशिया जहाज वगैरह घूम फिर रहे होते हैं। तो ग्रुप में इस तरह के लोग बैठे होते हैं जिन्होंने सिर्फ पी होती है। वो अक्सर फिर बाद में वो गाने लगाते हैं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। वो गम इस चीज का भुला रहे होते हैं कि जो गम उन लोगों को 4,000 इन्वेस्ट करके होगा ना, वो गम बेचारे भूल रहे होते हैं। और हल्के हल्के जिस तरह झातियां मारते हैं ना लोगों के घरों में, या चीजें देखते हैं, वो झातियां मारे, अच्छा यार इस बंदे ने $10 कमा लिए हैं, वाह भाई वाह। और ऐसे बंदे ना, ऐसे बंदे चुप करके उठते हैं ग्रुप में, अच्छा सर जी आज ज्वाइनिंग का रेट बता दे, क्या ज्वाइनिंग है? और अच्छा डॉलर मिलते कहाँ से हैं? मैंने एक बंदे की ज्वाइनिंग करवानी, और भाई तुम्हें 4 महीने हो गए सिस्टम को ज्वाइन किए हुए, तुम्हें अभी तक मालूम ही नहीं है तुम डॉलर कहाँ से लोगे? तो जब आप अपने ग्रुप की दीवारों को हिलाओगे, बार बार उधर ढोल बजाओगे, वेलकम करवाओगे, एप्रिसिएशन करोगे, एक बंदे का वेलकम हो, चले मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अपने ग्रुप का विजिट करवाता हूँ। यहाँ पे ग्रुप के ऊपर विजिट करिएगा, यहाँ पे देखिएगा हमारे ग्रुप का विजिट देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह से इस चीज को देखिएगा, फोकस करिएगा जरा। मैं आपको बताता हूँ, आप कहते हैं कि ग्रुप्स, अब मैं आपको ग्रुप दिखाता हूँ, ग्रुप होता क्या है अल्हम्दुलिल्लाह से, टीम्स एक्टिव होती क्यों है, अभी प्रॉपर फोकस करिएगा, जस्ट वेट अ मिनट। अभी देखिएगा सर मसूद का ब्रोशर यहाँ पे सेंड किया है, ठीक है? यहाँ पे देखें, रिएक्ट्स देखें, अब ये देखते जाएं, ये देखते जाएं, ये मेंबर्स देखते जाएं, और इनके कमेंट्स देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितने देखें, ये देखें, इनके कमेंट्स चेक करें, ठीक है? पता लगता है कि कोई ग्रुप में कुछ हो रहा है, पता लग रहा है ग्रुप में एक्टिविटी हो रही है, पता लग रहा है टीम जागी हुई है, पता लग रहा है कि टीम कुछ काम कर रही है। आप लोग देख रहे हैं, वही पोस्ट है, वही पोस्ट के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देखें। ये एक्टिविटी होनी चाहिए, ये एक्टिविटी होनी चाहिए कि आपको पता चले कि आप किस वे में, किस तरीके से काम करते हो, किस अंदाज में काम करते हो, किस तरीके से। अब यहाँ पे जब हम काम करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमने यहाँ पे काम करके अपनी टीम्स को किस तरह से हिलाना है। हमारे ग्रुप्स इस तरह से होते हैं भाई, वहां पे वेलकम करवाने के लिए एक बंदे को सेंड किया जाता है, वो बंदा ही सोच में पड़ जाता है, मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, इस दुनिया में 500 लोग तो रहते हैं, लेकिन मेरे वेलकम के लिए कोई बंदा नहीं आया। तो ये उसका फर्स्ट पॉइंट होता है डिसअपॉइंटमेंट का, जहां से वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। डिसअपॉइंट होने के बाद वो बंदा कहता है कि भाई मैं यहाँ पे क्या काम करूँ, मुझे यहाँ पे क्या सिखाया जाएगा, मुझे यहाँ पे क्या बताया जाएगा, ठीक है? वो किससे बात करेगा, किससे डिस्कशन करेगा, किससे पूछेगा, किस लिहाज से करेगा? अपलाइन उसका उसको गाइड नहीं कर रहा। ग्रुप्स बेसिकली किस चीज के लिए होते हैं? ग्रुप्स आपकी काउंसलिंग के लिए होते हैं। ग्रुप्स क्या आपकी टीमें जागती ही इसी वजह से है। आप ग्रुप में प्रॉपर एक्टिविटी नहीं करते, आप नहीं कर रहे, अपने अपलाइन को बोलें, आप करें। आप चले, आपने एक और मैं आपको ट्रिक देता हूँ, आप लोगों ने एक्टिविटी करनी है, आपने सोए हुए ग्रुप को जगाना है, एक मैसेज करें, एडमिन से बोलें कि भाई यहाँ पे जिस बंदे ने काम करना है ना, वो इस ग्रुप में रहे, वरना मैं रिमूविंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? उसके बाद आप क्या करें, जो आपको लगता है ये टोटली डेड मेंबर है आप लोगों के, उसको आप फटाफट से रिमूव कर दें, निकाल दें। उसके बाद आप शुरू हो जाए, एक बंदे का वेलकम हो, और आप वेलकम करवाने के लिए 3 बंदे हैं, 3 बंदे इतने का मैसेज करें ग्रुप के अंदर, इतने का मैसेज करें ग्रुप के अंदर, कि ग्रुप के अंदर जो सोए मेंबर है ना, वो आपको मैसेज करने पे मजबूर हो जाए कि भाई क्या कर रहे हो, इतने ज्यादा मैसेज करी जा रहे हो। तो फिर आप उससे पूछो कि भाई आप जाग गए हैं, अच्छे जागे हैं आप लोग? अभी ग्रुप में बैठने का भी कोई मकसद होता है, ग्रुप में काम करने का भी कोई मकसद होता है। अगर आप वही मकसद नहीं पूरा कर रहे, तो फिर आपको ग्रुप में रहने की इजाजत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। चले यहाँ पे किस बंदे के ऊपर एग्जांपल सेट करूं, मुझे अपना हैंड रेज करके बताएं। किस बंदे के ऊपर एग्जांपल सेट करूं, मुझे हैंड रेज करके बताएं। देखिए मैं आपकी टीम्स को एक्टिव करना चाह रहा हूँ, किस बंदे के ऊपर एग्जांपल सेट करें? चले जी, यहाँ पे हमारे बहुत ही प्यारे और स्वीट से दोस्त हैं, अली अकबर है। चले जी, अली अकबर मैं आपके ऊपर एग्जाम्पल सेट करता हूँ। अच्छा, आप अपने घर में रहते हो, ठीक है? आपने अपने मुंह के ऊपर प्रॉपर एक मास्क पहना हुआ है, ठीक है? मास्क पहना हुआ है, आप सुबह सो के उठे हो,
आप नहाए हो, धोए हो, फ्रेश हुए हो, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपके आसपास घूम रही है, आप उठे हो, आपने किसी से कोई बात नहीं की, ना अपनी मदर से कोई बात किया, ना अपने फादर से कोई बात किया, ना बहनों से ना भाइयों से कोई बात नहीं की, किचन में गए हो, खाना खा लिया, फ्रिज में गए हो, पानी पी लिया, रात को सोने से पहले दूध पी लिया, सुबह फिर उठे हो, फिर आपने यही रूटीन किया है, अपने बेड पे बैठे हो, उसके बाद जाके टीवी देख रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, किसी से नहीं बुला रहे, किसी को नहीं बुला रहे, किसी से बात नहीं कर रहे। तो मुझे बताएं, फिर वो फैमिली आपको क्या कहेगी? आप लोग मुझे बताएं, जल्दी से बताएं। अगर एक बंदा ऐसा काम कर रहा है तो घर वाले उसको क्या कहेंगे? जल्दी से बताएं। घर वाले इसको क्या कहेंगे? ना भाई, वो कोई काम कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, सुबह खुद ही उठता है, नहा धोता है, खाना पीना खुद ही खा लेता है, पानी शानी पी लेता है, सो लेता है, टीवी शीवी देख लेता है, कुछ भी नहीं करता, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे उसको? चलें, अच्छा जी, वो कहेंगे जी निकम्मा कहेंगे। तो भाई निकम्मा, जब जाहिर सी बात है, एक बंदे ने कुछ करना ही नहीं है, एक बंदे को पता ही नहीं है। और यहाँ पे एक और बात जो मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, वो आप लोगों ने फोकस करनी है कि जी भाई, अब यहाँ पे देखें, अब अगर इस बंदे ने बात नहीं की अपने फादर से, इस बंदे ने बात नहीं की अपनी मदर से, इस बंदे ने बात नहीं की अपने बहन भाइयों से, तो इनके बहन भाइयों का, इनके पेरेंट्स का हक बनता है कि इस बंदे से पूछे कि भाई तुम्हें मसला क्या है, तुम क्यों नहीं बोलते, तुम क्यों नहीं बोल रहे मेरे भाई, तुम क्यों नहीं बोल रहे? तुम सुबह उठते हो, नहाते हो, धोते हो, काम करते हो अपना, जाके सो जाते हो, तुम बोल क्यों नहीं रहे? तो फिर इनके पेरेंट्स का काम बनता है भाई, उठो, अब फोकस करिएगा, आपकी टीम को जगाने लगा हूं मैं। अब आपकी टीम में सोया हुआ बंदा बैठा है, वो ना आपसे पूछता भाई काम क्या करना है, वो ना आपसे पता क्या किस तरीके से मेंबर्स को डील करना है, वो ना आपसे पूछता है कि मैंने किस वे में जाना है, वो ना आपसे पूछता मैंने ग्रुप में क्या एक्टिविटी करनी है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पूछें, उस गूंगे बंदे से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां पूछें। अगर आप उसको एक्टिव करना चाहते हो, वो क्या पता आपके पूछने का इंतजार में बैठा हो कि मुझे इंतजार किया जाएगा, मुझे पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा, मेरा दोस्त कोई बनेगा तो मैं उसको बताऊंगा, मुझे कोई कंफर्टेबल करेगा अपने साथ तो मैं उसको बताऊंगा। अब आपके फादर की आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, आपके फादर कहते हैं हाँ यार ये मेरा बेटा है, आप कंफर्टेबल होके बताओगे बाबा मेरे सुबह सर में दर्द होती है इसलिए मैं लेट उठता हूँ, आपके बाबा को पता चल जाएगा हाँ यार इसको दर्द होती है, ये सुबह इसलिए लेट उठता है। आके बाबा आपको दर्द का हल बताएंगे कि बेटा ये चीज लो, तुम्हारी दर्द ठीक हो जाएगी। अब आपके मेंबर आपको ये कहेंगे यार मेरे साथ तो मेंबर ही कोई ज्वाइन नहीं होता, मैं क्या करूं? तो आपको प्रॉब्लम पता चल गई उसकी, आप उसको तरीका बताएं मेंबर कैसे ज्वाइन होगा, वो कैसे नहीं एक्टिव होगा, कैसे एक्टिव नहीं होगा, मुझे बताएं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत अच्छी दे दी है, और माशाल्लाह से अकबर वट्टू माशाल्लाह बहुत अच्छा और बेहतरीन बच्चा से लीडर है, और बड़ा एक्टिव लीडर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितने अंदाज में, कितने बेहतरीन अंदाज में मैंने आप लोगों को समझाया है कि ग्रुप के अगर सोए हुए मेंबर, वो आप लोग पता है कहते हैं अच्छा यार वो सुत्ता है तो सुत्ता रहन दियो, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਦਾ रोटी खांदा ते बह जाता, बस आप लोग ये कहते हो। तो यार जब इस तरह से काम होती है तो फिर उस बंदे ने क्या करना, मुझे बताएं। उसने कहना भाई मुझे तो कोई कहता नहीं है। वो अक्सर देखते हैं ना, ऐसे लोगों को पता है कौन कहता है? ऐसे लोगों को ना, लड़कियां होती है ना, उनको कहते हैं अल्लाह मियां दी ना, अल्लाह मियां दी गां हैगी है। पंजाबी में कहते हैं ना अल्लाह मियां दी गां है, किसी ने कुछ कहती ही नहीं है, ना किसी ने तंग कर दी, ना किसी ने कुछ कहती है, अपने काम नाल काम रख दी है। होता है कि नहीं होता? तो भाई इसी तरह आपके ग्रुप में लोग बैठे होते हैं, उन लोगों के ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किया करें। अगर आपने उन लोगों को जगाना है, अगर आपने उन लोगों को क्या करना है, जगाना है, और अगर आपने उन लोगों को अपने मकसद के लिए और उनके मकसद के लिए जिंदगी गुजारने का तरीका बताना है, उस तरीके से आप लोग उनको, उन लोगों को जगाना है। तो आप लोग ऐसे जगाओगे जब आप यही कह दो कि भाई ठीक है भाई वो सुता है तो भाई सुता रहे, मैनू तेरे नाल कोई मसला ही नहीं हैगा, मैंने बस तुझे ज्वाइन करवा लिया था, तो बस $5 मैनू कमा लेते ने, उदा मैं बर्गर खा लेता तो मेरी गल मुक गया, मैंने अपना पेट फुल कर लिया। तो जब इस तरह की चीज हो जाएगी, तो भाई तो फिर सोया, तो फिर उसको सोया रहने दे, आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फिर ऐसे बंदे को, जैसे घर वाले भी ना नकारा बंदे को घर में बर्दाश्त नहीं करते भाई। अगर आप आज कुछ काम नहीं कर रहे हो ना, तो आपके घर वाले भी आपको नकारा समझेंगे, और जब नकारा समझ लेंगे ना, आप किसी काम के नहीं हो। सिर्फ वो दिन दूर रह जाएगा जिस दिन वो आपका कॉलर से पकड़ेंगे और आपको कहेंगे चल मेरा पुत्र छुट्टी कर, ठीक है। वो आपको क्या कहेंगे? चल मेरा पुत्र छुट्टी कर, तू चल करो भाई, इस तरह कहेंगे ना। तो जब आपकी टीमें एक्टिव उस वजह से होती हैं, जब आपकी यहाँ पे प्रॉपर एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी नहीं होगी, कैसे टीम एक्टिव होगी, मुझे बताएं। देखिए, एक घर को भी आप महीनों तक खाली छोड़ दो ना, वहां पे भी चुड़ैलों का बसेरा हो जाता है। तो ऐसे ग्रुपों में चुड़ैलों का बसेरा हो जाता है, जहां पे आपको दूर दूर से आवाजें आती हैं, कोई है, ऐसी आवाजें आती है ना, ऐसी आवाजें आती है ना, आप लोग डर जाते हो
कि भाई पता नहीं कोई है यहाँ पे, ऐसे होता है ना, ऐसे ही आपके ग्रुप डाउन जाते हैं। आपकी टीम एक्टिव नहीं होती, आपके मेंबर एक्टिव नहीं होते, आपको काम करने का अंदाज नहीं पता होता, आपको तरीके से पता ही नहीं होता किस वे में आप जा रहे हो, किस तरीके से जा रहे हो। तो मेरा मकसद आप लोगों को होता है बताना, उस वे में समझाना जिस वे में आप समझते हो। देखिए, अगर मैं डॉक्टर को जाके कहूंगा ना कि मेरा सर दर्द हो रहा है, वो मुझे कभी भी टांग दर्द की दवाई नहीं देगा, वो मुझे सर दर्द की दवाई देगा, बिकॉज वो डॉक्टर है। उसको पता है कि इस बंदे को मैंने ये दवाई देनी है, इसका सर दर्द ठीक हो जाना है, ठीक है। अगर मैं उस डॉक्टर को ये कहूँ भाई मेरी टांग में दर्द है, तो वो मुझे सर दर्द की दवाई दे दे, मेरी टांग दर्द ठीक होगी? कभी भी नहीं होगी। तो कुछ मेंबर्स की डीलिंग ऐसे होती है, कुछ मेंबर्स की गाइडलाइन ऐसे होती है। वो बंदा आपसे पूछ रहा भाई यहाँ पे काम क्या करना है, आप उसको कहते हो सेशन अटेंड करना है। वो कहता है यहाँ पे काम क्या करना है, आप कहते हो सेशन अटेंड करना है। वो कहता है काम क्या करना है, आप कहते हो सेशन अटेंड करना है। यार ये क्या काम हुआ? उसको काम बताएं, काम करना क्या है। अगर आपको पता है उसको बताएं, जब आपने सीखा है उसको बताएं। जो उसका दर्द है उस दर्द की वो दवाई दे जो वो दवाई लेना चाहता है। अगर आप उसको उसकी दर्द की वो दवाई नहीं देंगे, आप कैसे अपनी टीमों को एक्टिव करेंगे, मुझे बताएं। जब आपकी टीम में एक्टिव ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, स्टेटस वर्किंग आपकी नहीं है, उनको बताना आपको नहीं आता, लीडिंग करना आपको नहीं आता, मोटिवेट करना आपको नहीं आता, पैशनेट करना आपको नहीं आता, अप्रिशिएट करना आपको नहीं आता, लीड करना नहीं आपको आता, उनको उनको एनर्जेटिक करना आपको नहीं आता, उनको डोज देना आप लोगों को नहीं आता, कैसे कैसे आप टीम को लीड करो, मुझे बताएं। अभी मजा आ रहा है आप लोगों को सेशन में कि नहीं आ रहा? मेरा ख्याल है मजा आना चाहिए। 30 मिनट का सेशन आप लोगों को जिस वे में मैंने दिया है, तो मजा तो वाकई आप लोगों को आना चाहिए। चले जरा मुझे अपने रिएक्शन करके बताएं, जरा किस रिएक्शन में आप लोगों को मजा आया, जल्दी से बताएं। आपके रिएक्शन मुझे बताएंगे किस रिएक्शन में आप लोगों को यहाँ पे मजा आया है। जल्दी से बताएं। देखिए, आप लोगों को मैंने अभी 30 मिनट का सेशन दिया है, और इस 30 मिनट के सेशन में आई होप कि आप लोगों की काफी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी, और आप लोगों को पता होगा कि मैंने किस अंदाज से आप लोगों को सेशन दिया है। और अगर आप ये एक्टिविटी करती हो, आपकी टीमें एक्टिव हो जाएगी। मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं। वो कहते हैं भाई टीम को सेशन के लिए लाओ, टीम को सेशन के लिए लाओ, टीम को सेशन के लिए लाओ, टीम को ये करो, टीम को वो करो, टीम को ये करो, टीम एक्टिव हो जाएगी, टीम एक्टिव हो जाएगी। और भाई कैसे एक्टिव होगी? टीम को कोई फायदा भी तो दो। टीम के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल रखें, उनको थोड़ी सी गपशप करने का मौका दें, फ्रेंडली माहौल रखें, एटमोसफेयर चेंज करें। हर टाइम काम काम काम, सिर्फ काम नहीं रहता। आप लोगों को पता है मैं सेशन देता हूँ ना, अब आज के सेशन में देख लें। आज के सेशन में प्रोफेशनल से थोड़ा हट के दे रहा हूँ, लेकिन बड़ा बेहतरीन अंदाज में दे रहा। क्यों? अब आज के सेशन में आपको मैं वर्किंग नहीं बता रहा, आज के सेशन में आपको गाइडलाइन नहीं बता रहा, ठीक है। और उसके बाद आज के सेशन में मैं आपको प्रॉपर स्किल्स डेवलपमेंट वाला जो मेरा प्रॉपर एक पॉइंट है, सेशन का दिन होता है, वो नहीं दे रहा। आज समझ ले कि आज मैं आपको देसी तरीके से समझा रहा हूँ, जो हमारा देसी तरीका है ना, उस तरीके से आपको सब समझा रहा हूँ, आपके अंदाज में आपको समझा रहा हूँ, जिस अंदाज में आपको समझ आएगी, ठीक है। वो कहते हैं ना, पंजाबी को पंजाबी में समझाओ तो पंजाबी समझ आती है, उर्दू वाले को उर्दू में समझाओ तो उर्दू समझ आती है, अंग्रेज को पंजाबी समझाओगे तो उसको समझ लगनी है। उसे तो फिर आपको यही कहना है, वो हमको नहीं पता चला क्या हुआ क्या हुआ, हमको नहीं पता चला, उसने आपको यही कहना है, ठीक है। अब पठान को उर्दू समझाओगे, पंजाबी समझाओगे, उसको नहीं पता चलेगा, ठीक है। आप उस तरीके में समझाओ, उस अंदाज में समझाओ, ठीक है। अब आप अंग्रेज के सामने पश्तो बोलते रहो, वो तो बेचारा सर लेके बैठ जाएगा कि यार ये बंदा बोल क्या रहा है, मैं किस महलूक के पास आ गया हूँ। तो जब आपका मेंबर आपसे पूछे सर मुझे मेंबर डील करना नहीं आता, उसको मेंबर डील करना सिखाएं। आप उसको बताते हो सेशन अटेंड करो, आप उसको बताते हो सेशन अटेंड करो। और भाई सेशन तो अटेंड करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल खुद भी तो करें, उसकी डीलिंग चेक करें, उसको बताएं किस अंदाज से डीलिंग करनी है। वो आप कस्टमर बन जाए, उसको 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 एज अ बिजनेस प्रोवाइडर बनाए, या कभी आप बिजनेस प्रोवाइडर बन जाए, उसको कस्टमर बनाए, उसको कंफर्टेबल करें, उसको सिखाएं कि भाई कंफर्टेबल होकर सवाल करो, जो भी तुमसे कस्टमर सवाल पूछते हैं मेरे साथ करो। जब वो बंदा करेगा, तरीके से करेगा, तो आपको समझ आएगी, ठीक है। आप उसको सारा कुछ, आप उसको ये कह रहे हो तो भाई सेशन अटेंड करो, सेशन अटेंड करो, सेशन अटेंड करो। वो कहता है सर मुझे लीड, वो कहता है सर जी मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया, आप कहते हो सर सेशन अटेंड करो। वो कहता है सर जी मुझे फलां बंदे ने कह दिया कि तुमने कितना कमाया, वो कहते हैं सेशन अटेंड करो। भाई सेशन तो आप छोटी सी चीजें भी तो आप बता दो। अब वो एक सवाल के लिए 40 मिनट का सेशन अटेंड करे, मुझे बताएं। आप उसको उस सवाल का जवाब तो दो, ताकि उसको पता चले कि आप उसको कहोगे ना, जब उस सवाल का जवाब दोगे ना आप उसको, तो वो आपसे एक सवाल करेगा, या आप उसको बताओ कि ये देखो ये मुझे आज सवाल का जवाब पता क्यों है, क्योंकि मैं प्रॉपर सेशन अटेंड करता था, मुझे वहां पे सारी चीजें अच्छे से समझ आई। फिर उसको पता चलेगा कि अच्छा सेशन से इतना नॉलेज मिलता है, इतना कुछ मिलता है सेशन से, फिर वो सेशन में आएगा, फिर वो सेशन से चीजें सीखेगा। तो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपने टीम कैसे लीड करनी है, किस तरीके से लीड करनी है, ठीक है। तो इन सेशन को आप लोगों ने समझना है तरीके से। अपने ग्रुप्स, अगर आपके ग्रुप्स अगर जंगल बने हुए हैं, उनको थोड़ा सा आबाद करें, ताकि आपको पता चले। और आप लोगों ने ऐसे नहीं रहना कि सुबह सुबह उठ गए तो रात को सो गए, दूध पीता थे सो गए, रोटी खाती थे सो गए, ऐसे नहीं करना, ठीक है। काम भी करना है तो मेहनत भी करनी है। मेहनत करोगे, काम करोगे तो कामयाब होगे। जब मेहनत करेंगे, काम करेंगे, फिर ही कामयाब होंगे ना। तो काम के बगैर तो कामयाबी नहीं है, मेहनत के बगैर तो कामयाबी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के साथ प्रॉपर एक चीज है, इन चीज को प्रॉपर आप लोगों ने देखना है।
ताकि आप लोगों को अल्लाह ताला की जात बहुत ज्यादा तरक्की देगी। देखिए पैशनेट रहेंगे, मजा आएगा। एक और आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अब देखें, मेहंदी वाले दिन क्या होता है, चलें आप लोगों को एक बड़े तरीके से बताता हूँ, समझाता हूँ एक चीज। आप लोगों को बड़ी हंसी भी आएगी और आप समझ भी जाओगे। जब आप लोग अपनी मेहंदी फंक्शन पे जाते हो, स्टार्ट में क्या होता है, जब आपका मेहंदी फंक्शन स्टार्ट होता है, किसी शादी पे जाते हो, सब लोग बैठे होते हैं जाके कुर्सियों के ऊपर, चेयरों के ऊपर बैठे होते हैं, ऐसे ही बैठे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, यार वो बड़ा प्यारा लग रहा है, यार उसने बड़ी अच्छी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह बना के बैठे होते हैं। लेकिन जैसे ही ढोल बजता है, सारों के अंदर ऐसी एनर्जी आती है, सारे भंगड़ा डालना शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता? जैसे ही ढोल बजते हैं आपकी मेहंदी के ऊपर, सारे लोग भंगड़ा डालना शुरू कर देते हैं। वो लोग जो बेचारे हाथ बांध के बैठे हुए थे कि यार पता नहीं कब इन्होंने मेहंदी स्टार्ट करना है, कभी इन्होंने तली तलावा स्टार्ट करना है, वो लोग भी ढोल बजने के स्टार्ट पे भंगड़ा डालना शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसे मजा आ रहा है ना? देखिए ऐसे ही होता है। जो अब आप अपने ग्रुप्स में जाके, जब आप अपने ग्रुप में जाके प्रॉपरली ऐसे एक्टिविटी करोगे और उनको पता होगा कि भाई जिस टाइम वेलकम होना है, किसी बंदे अंदर आना है, तो उस टाइम